कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ये हमारा इतिहास के ऑब्जेक्टिव सेशन का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दे दिया है, आप लोग देख लीजिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है, करीबन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 10 से 12 वीडियो और आने वाला है और आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1-2 वीडियो को देख लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ाए आया ही नहीं। भाई एक वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपका करीबन 15-16 चैप्टर्स है। जब तक आप लोग हर एक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों का बेड़ा पार नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में हम लोग 40 में से अच्छा खासा नंबर लाएं तो आप लोग हर एक वीडियो को देखिए। जब मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग भाई थोड़ा मेहनत करके वीडियो देख क्यों नहीं लेते हैं? देख लीजिए। अगर कुछ करना है, अच्छा नंबर लाना है तो एकदम अच्छे तरीके से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो किसने किया भाई? तो वल्लभाचार्य ने किया है। ध्यान दीजिएगा, पुष्टि मार्ग का स्थापना किसने किया है? वल्लभाचार्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि तलवंडी, जिसको ननकाना साहिब बोला जाता है, किसका जन्म स्थान था? तो किसका? तो गुरु नानक का। याद रखिएगा, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सब के सब महाराष्ट्र के संत थे। तो यहाँ पर इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना कि महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो रबिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? रबिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बलवंत की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो हुआ था फरीदुद्दीन, क्या है, फरीदुद्दीन गंज ए सकर के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? कौन गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते देख लीजिए क्या है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? कहां पनपी थी भाई? बिहार में। याद रखिएगा, कहां? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो अजमेर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सके कि आप लोगों का इस बार पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले ये जो लाइन है किनका है? तो ये कबीर का लाइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है कि शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का मत क्या है भाई? तो अद्वैतवाद का मत है। क्या है? अद्वैतवाद का मत है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोली कोंटी। कौन था भाई? निकोली कोंटी था, याद रखिएगा। 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए यानी निकोली कोंटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष घोषित किया गया था? 1986 में। कब? 1986 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है हमारे पास कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? यानी विजयनगर का सबसे जो महान शासक था वह कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए भाई क्या है कि गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। मंदिरों से क्या है? गोपुरम का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है इसी को गोपुरम बोला जाता है, यानी मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम बोला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? देखिए सबसे पहला बात कि विजयनगर राज्य का स्थापना किसने किया है, सबसे पहले आप लोग इस चीज को जान लीजिए। तो हरिहर और बुक्का ने किया था विजयनगर राज्य का स्थापना। देखिए हरिहर और ये जो बुक्का थे ना भाई, ये आपस में भाई थे। और कब किया था? तो 1336 को किया था। कब किया था? 1336। याद रख लीजिए कि 1336 को हरिहर और बुक्का ने क्या किया था भाई? तो विजयनगर राज्य का स्थापना किया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है देख लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। मतलब जब विजयनगर का ध्वंस हो जाता है इसके बाद इसकी पहचान किस चीज से किया गया? तो हम्पी नाम से किया गया। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हम्पी नाम से इसका पहचान किया गया जब विजयनगर राज्य का ध्वंस हो गया उसके बाद।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखी? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद लिखा था, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है कि निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि किसने विजयनगर राज्य की स्थापना किया है। तो निकोली कांटी ने किया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निकोली कांटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? देखिए तेनालीराम का सीरियल भी आता है तेनालीरामन करके। तो तेनालीराम किस राजवंश से संबंधित है भाई? तो विजयनगर राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है कि आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आइन ए अकबरी ये जो पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, इसका रचना अबुल फजल ने किया था। भाई किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। आगे चलिए, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा भी अबुल फजल ने ही लिखा था। किसने? अबुल फजल ने। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लीजिए जो आपके काम का है। पहला पॉइंट है कि अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी फारसी भाषा में लिखा। किसमें लिखा है भाई? फारसी भाषा में लिखा, याद रखिए। अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा कितने पार्ट्स में है भाई? तो 3 पार्ट्स में है, 3 खंडों में है। आइन ए अकबरी 5 खंडों में विभाजित है और आइन ए अकबरी कितने खंडों में विभाजित है? 5 खंडों में। अकबरनामा 3 खंडों में और आइन ए अकबरी 5 खंडों में। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया। देखिए अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है, किसने किया है? हेनरी बेवरिज ने किया है। और आइन ए अकबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद क्या है, किसने किया है? ब्लाचमैन तथा जेरेड द्वारा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, नोट करते चलिए। फिर आगे देखिए क्या है। अगला पॉइंट है कि ब्लाचमैन ने आइन ए अकबरी का प्रथम खंड 1873 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया। दूसरा खंड 1891 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। तृतीय खंड जो है एच.एस. जेरेड महोदय ने 1894 ईस्वी में प्रकाशित किया। अबुल फजल के ग्रंथ अकबरनामा ग्रंथ का तृतीय खंड आइन ए अकबरी कहा जाता है। देखिए अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरा खंड जो है, इसी को आइन ए अकबरी बोला जाता है। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या है कि अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो बेवरिज भी है, जेरेड भी है, ब्लैकमैन भी है। ठीक है, तो यानी सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने सबसे पहले किया था। अकबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? शुरू से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास किसमें मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। और अकबरनामा किसकी कृति है? तो अबुल फजल की कृति है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो क्या है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो अकबर ने सबसे पहले प्राप्त किया था। ठीक है, अकबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो भाई क्या है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो W.H. मोरलैंड जो है ये क्या है? साम्राज्यवादी इतिहासकार है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है भाई देख लो कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से लाया गया था। ठीक है, पुर्तगाल से लाया गया था, पुर्तगालियों द्वारा। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? तो आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन सा है? चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। देख लीजिए एक एक करके क्या है। सबसे पहला जो है पोलज भूमि। इस भूमि पर नियमित रूप से खेती होती थी, मतलब रेगुलरली इसमें खेती होता था। प्रतिभूमि, यह भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 या 2 वर्ष तक परती पड़ी रहती है, यानी 1-2 वर्ष के लिए इसको छोड़ दिया जाता था। छच्छर या चाचर भूमि, ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी। बंजर भूमि, निकृष्ट कोटि की भूमि जिसे लगभग 5 वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता था, यानी कि 5 साल तक इसको छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार से 4 प्रकार का भूमि का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए एक भाई है आइन दहसाला। आइन दहसाला क्या है? तो आइन अकबरी से पता चलता है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को क्या किया? दीवान अशरफ यानी भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्ति किया। टोडरमल ने आइन दहसाला आज्ञा पत्र जारी किया। टोडरमल अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था, जिसे दीवान ए अशरफ कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये सब भी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 भाई हमारे पास क्या है देख लो कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ा था। कितना बढ़ा था? 5 करोड़ के आसपास बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो भाई फ्रांसिस बुकानन जो था एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन फ्रांसिस बुकानन वाला देखिए एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था और कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। देख लीजिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी देख लीजिए आप लोग, कहीं पर भी डॉक्टर या चिकित्सक नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन फ्रांसिस बुकानन कुछ हद तक सर्वे का भी काम करते थे, इसलिए इसको हम लोग सर्वेक्षक बोलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन, इस प्रकार से अगर ऑप्शन दिया रहे यानी चिकित्सक,
ठीक है, या फिर डॉक्टर अगर नहीं दिया रहे तो भाई आप लोग सर्वेक्षक पे टिक कर दीजिएगा, लेकिन अगर चिकित्सक या फिर डॉक्टर दिया रहे तो आप लोग चिकित्सक या डॉक्टर पे ही टिक करिएगा। तो फ्रांसिस बुकानन न एक इतिहासकार थे और न ही सर्वे अधिकारी, बल्कि वो एक चिकित्सक थे, रियल में चिकित्सक थे, बट कुछ हद तक सर्वे का भी काम किया था, क्योंकि वो सैनिक तो था नहीं, गाना वाना तो बोलता नहीं था, गायक तो था नहीं, इंजीनियर भी था नहीं, तो सर्वे का काम कुछ हद तक किया था। इस प्रकार का रहेगा ऑप्शन, तभी आपको मारना है ठीक, नहीं तो चिकित्सक या डॉक्टर ही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो क्या है। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो एनाल्स स्कूल से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो भाई संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू जो थे वो संथाल विद्रोह के क्या थे? नेता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू इसके नेता थे। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो पांचवी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप, किस प्रकार से काम वगैरह करेगा, इससे था। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन था? मुनरो एवं रीड। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुनरो एवं रीड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मार्टिन वर्ड इसका सही आंसर होगा। तो सर ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।